हरे कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास चल रहा है। इस चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने शयन अवस्था में होते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। ये 4 महीने ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का समय होता है। तो आज इस वीडियो में हम चातुर्मास की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को इस चातुर्मास में आप किसी भी शुभ दिन कहीं सुने, बहुत बहुत अच्छा होता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहानी शुरू करती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाती थी। पूरे 4 महीने पुष्कर में ही निवास करती थी। उसकी एक बेटा और एक बहू थी। एक समय जब चातुर्मास आने वाला था, तब सास ने बहू को सैगल यानी उपवास में खाने वाले जो पापड़ होते हैं, जो हम आलू से बनाते हैं, वो बनाने को कहा। बहू ने बड़े ही बेमन से पापड़ बनाए, ऐसे तैसे उल्टे सीधे बनाए, उन्हें जमीन पे सुखा दिया और फिर उन पापड़ों को सूखने के बाद सास को बांध के दे दिया। अब बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए गया। वहां पहुंचकर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बना दी, क्योंकि उस समय तो ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी, कोई धर्मशाला, होटल छोटल तो होते नहीं थे, है ना। लोग नदी किनारे कच्ची झोपड़ियां बनाकर वहीं रहते थे और उसी में अपना कार्तिक स्नान या पुष्कर कार्तिक स्नान या चातुर्मास के स्नान करते थे। अब माँ के कहने पर वो वापस आ गया। उस समय लोगों की जरूरतें भी बहुत लिमिटेड थी, तो सच नहीं कि हमें बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े लेके जाते थे, एक को धोते थे, एक को पहनते थे और उसी में गुजारा करते थे। अब जो उसकी माँ थी वो पूरे श्रद्धा भाव से चातुर्मास का स्नान करने लगी। पूरे 4 महीने का उपवास का उसने संकल्प किया। सिर्फ पानी के साथ सैगर करने बैठी तो वो जो सूखे पापड़ थे वो बढ़िया फलहार बन गए। अब बुढ़िया माई ने प्रेम से भगवान को भोग लगा के उसे खा लिया। अब रोज का यही नियम था। एक रात क्या हुआ, श्रावण मास के देव बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? वो बोले, मैं श्रावण मास का देव हूँ। अब बुढ़िया माई ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने बढ़िया तरीके से शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया, पूरा महीना यही नियम रखा। जाते समय श्रावण मास के देव ने झोपड़ी के लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई, वो कच्ची जो झोपड़ी थी। अब उसके बाद भाद्रपद मास के देवता आए, उन्होंने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई, गणेश पूजन किया, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी सब विधि विधान से किया। उसके बाद भाद्रपद मास के देव ने भी लात मारी और उसकी जो झोपड़ी थी उसकी दूसरी दीवार हीरे मोती की हो गई। इसके बाद अश्विन मास के देव आए, उन्होंने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज करवाया, श्राद्ध किया, नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाई, माँ को प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अब अश्विन मास के देव ने भी लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। अब इन सब के बाद कार्तिक मास के देवता आए, उन्होंने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और बहुत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, एकादशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी, तुलसी विवाह सब बड़े प्रेम से किया। कार्तिक मास के देवता ने भी जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय लगाने लगी। अब कुछ समय के बाद बेटे ने कहा, भाई चातुर्मास खत्म हो गया है, मैं अपनी माँ को ले आता हूँ। बेटा अपनी माँ को लेने गया तो वहां ना माँ थी ना झोपड़ी थी। भाई झोपड़ी को तो पहचान ही नहीं सकता था, वहां तो महल खड़ा हुआ था। उसने आसपास लोगों से पूछा तो लोगों ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तेरी माँ की भक्ति तो बहुत ही शक्तिशाली है। जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ तुम तो बहुत धन्य हो, अब घर चलो, तुम्हारे बिना हमारा गुजारा भी नहीं। अब उसने सारा सामान, हीरे मोती पन्ना जो थे, सारा धन वैभव समेटा और माँ को घर वापस ले आया। घर पहुंचकर जब सारी बात बहू को पता चली तो उसने सास के ठाट बाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगले चातुर्मास में अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी, वो भी वहां से बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। अब ये सोचकर जब अगले साल चातुर्मास आया तो उसने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। अपनी माँ के लिए उसने ढेरों चीजें बनाकर दी। अब उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर जी ले गया, वहां छोड़ आया। अब जो बहू की माँ थी, पुष्कर जी आ तो गई, पर चातुर्मास व्रत, सेवा, नियम, पूजा में उसका कोई भाव ही नहीं था। वो चारों समय बढ़िया भोजन करती, दिन भर सोती।
चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारी, झोपड़ी गिर गई और बहू की मां गधे की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान औरतों को करना ही चाहिए। अब उधर क्या हुआ, बेटी ने कहा भैया चातुर्य मास खत्म हो गया है, और अपने पति से कहा कि जाओ भाई मेरी मां को भी ले आओ। अब पति सास को लाने के लिए पुष्कर जी पहुंचा। अब उसे सास तो कहीं मिली नहीं, झोपड़ी भी नहीं थी वहां पे। उसने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया भाई तेरी सास तो धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, पूरा दिन खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी बन गई। अब जवाई बड़ी मुश्किल से अपनी गधी रूपी सास को बांधकर वापस घर ले आया। उधर उसकी पत्नी आंख लगा के बैठी थी कि आज तो उसकी माँ अपनी उसकी सास से भी ज्यादा धन वैभव लेकर आएगी और वो सबको दिखाएगी। अब पति जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा मेरी माँ का है। पति ने कहा तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। बहू बहुत रोई, दुखी हुई, अब करे तो करे क्या। उसने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया तेरी सास ने सत्य से स्नान किया, उसके अंदर भाव था, भक्ति थी, तभी उसे फल मिला, धन वैभव मिला। पर तेरी माँ सत्य की स्नान नहीं कर रही थी, वो बेटी का दिया खा रही थी, इसी से वो कुयोनि में गई। अगर अब तेरी माँ तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अपनी माँ को तू नहला तो वो वापस मनुष्य योनि में आ जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, अपनी सास के स्नान किए हुए पानी को उसने इकट्ठा किया और अपनी माँ को उससे नहलाया तो वो वापस मनुष्य योनि में आ गई। उसके बाद बहू ने अपनी सास से माफी मांगी और दिल से समझ गई कि भक्ति का क्या प्रभाव है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हुकारा भरते, इस कहानी को सारे परिवार को देना। जैसे बहू की माँ के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसी कृपा करना। बोलो चातुर्य मास के देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।